गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास का मैथ्स। चैप्टर 4 है आपका HCF एंड LCM, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टोराइजेशन। आपको HCF निकालना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से LCM निकालना है। यहाँ देखिए आपको नंबर दिए हैं 24 एंड 36। तो प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से हमको HCF निकालना है। HCF का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, चलिए देखिए 24 का पहले निकालते हैं हम। देखिए 24 इवन नंबर है, आप सभी जानते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब भी हम HCF या LCM निकालते हैं तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करेंगे, देखिए इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो 3 है वो सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, इसलिए इसे हमने 3 से डिवाइड किया। देखिए यहाँ जब तक ये नंबर 2 से डिवाइड होते गया हमने दूसरा नंबर यूज़ नहीं किया। ये देखिए सारे नंबर को हमने कैसे डिवाइड किया? जब तक 2 से हुआ है, इवन नंबर था, 2 से डिवाइड किया। जब 2 से डिवाइड नहीं हुआ तब हमने इसे 3 से डिवाइड किया। यहाँ देखिए 36 भी इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ पे 1 बचा, 6 16 हो गया, तो 2 8 ज़ा 16। अब 2 के टेबल में 18 9 टाइम में आता है। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से डिवाइड होगा, इसलिए अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम 24 के फैक्टर्स लिखेंगे। चलिए देखिए लिखे हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के फैक्टर्स लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें HCF निकालना, तो अब हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स कैसे? कॉमन, देखिए यहाँ दोनों के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। अब इन दोनों में ये 2 कॉमन है, इन दोनों में ये 2 कॉमन है। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ दोनों में ये 3 कॉमन है। समझ में आया? तो हम कॉमन नंबर लिखेंगे और सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन है तो हमने 2 1 टाइम लिख दिया। यहाँ पे भी 2 कॉमन है तो हमने 2 1 टाइम लिख दिया। यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 लिख दिया। अब हम इनका इंटू करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि HCF कैसे निकालना है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 32 एंड 48। सबसे पहले 32 का फैक्टर निकालेंगे। देखिए ये इवन नंबर है, तो सबसे पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और ये 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ये तो ये सारे नंबर क्या हुए? 2 से डिवाइड हो गए, हमें इसे किसी और नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए 48, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है और तब तक 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अब 6 2 से डिवाइड होगा तो 3 टाइम में हो जाएगा। ठीक है, 2 3 ज़ा 6। अब 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 3 1 ज़ा 3। चलिए यहाँ देखिए दोनों के फैक्टर्स लिख लिए हमने। 32 के भी फैक्टर्स लिखे हैं। 5 टाइम 2 आया है, यहाँ देखिए 5 टाइम 2 लिख दिया है। 48 के फैक्टर्स है, 4 टाइम 2 आया और 1 टाइम 3 आया। अब हमें कॉमन देखना है, तो देखिए इन दोनों में ये 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी 2 कॉमन है। अब यहाँ नहीं है कॉमन, तो 4 टाइम हम 2 लिख देंगे। हमने ये लिख दिया। अब इंटू करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। चलिए यहाँ देखिए अब अगला है 3, 14 और 72। 14 एंड 72 का हमें फैक्टोराइजेशन मेथड से HCF निकालना। 40 को डिवाइड करेंगे। 40 को सबसे पहले हम इवन नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे, 20 टाइम में जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम में, फिर 10 से 2 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम में जाएगा। अब 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, इसलिए 5 1 ज़ा 5। यहाँ देखिए 72, सबसे पहले 2 से 2 3 ज़ा 6, 1 बचा यहाँ पे 12, 2 6 ज़ा 12। अब 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 होता है। अब ये 9 हो गया। 9 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हम 40 और 72 के फैक्टर्स लिख देंगे। हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन
यहाँ कॉमन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है। अब बाकी के कॉमन नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम 3 टाइम 2 लिखेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए 13 है, यहाँ पे 3 डिजिट है, बाकी के जो सम है वो मैंने छोड़ दिए। मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से फैक्टर्स निकालने हैं, तो बाकी के सम के फैक्टर्स आप लोग खुद निकालेंगे। अब ये देखिए 3 डिजिट के नंबर थे, तो मैंने इसे यहाँ सॉल्व करके बताया। 49, 70, 35। अब देखिए 49 है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो सबसे पहले इसे देखेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या? ये नहीं होगा। यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 19, 19, 3 के टेबल 19 नहीं आता। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो हम इसे 7 से करके देखेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब ये देखिए 70, सबसे पहले इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया 35 आया। अब 35 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 7 टाइम में हुआ। अब 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होता है। अब यहाँ देखिए 35 मालूम है सिर्फ 5 से डिवाइड होगा और फिर 7 से। अब हम इन तीनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ हमने फैक्टर्स लिखा, देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 7। अब इन तीनों में सिर्फ कॉमन है तो 7 कॉमन है कॉमन। ये देखिए कॉमन है तीनों में 7, तो हमने 7 लिख दिया। 1 टाइम कॉमन है तो इसलिए 1 टाइम लिखा, तो इसका HCF क्या होगा? 7 होगा। अब यहाँ पे देखिए हम 14 कर लेते हैं। 27, 54, 18। ठीक है, इनके फैक्टर्स निकाले हमने। 27 3 से डिवाइड होगा, ओके। 54 पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। 18 पहले 2 से, फिर 3 से डिवाइड होगा। इनके हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ कॉमन, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 तीनों में कॉमन है, इसलिए इसे लिख लेंगे। यहाँ पे भी 3 तीनों में कॉमन है। यहाँ सिर्फ 1 टाइम है तो इसे हम छोड़ देंगे। कॉमन लिख लेंगे। 3 3 ज़ा 9, तो इसका HCF क्या हो गया? 9। अब आप लोगों को HCF निकालना आ गया होगा। बाकी के जो सम्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे, प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से HCF निकालेंगे।